वेलकम टू स्काई नॉवेल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दिल ए नादा की अगली किस्त। आगे बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकॉन भी कर लीजिए प्रेस। चलिए चलते हैं किस्त की जानिब। और फिर उसे इशाल को लेने जाना ही पड़ा। वो जलता कुड़ता बाइक लेकर चल दिया। फासला ज्यादा ना था, बस 2 गली का था। पर जिहान ने इतनी स्लो बाइक चलाई थी कि 10 मिनट का फासला आधे घंटे में तय हुआ था। बचपन से वो यहाँ आता जाता रहा था, पर आज यहाँ आते हुए उसे बेहद अजीब लग रहा था। उसने गहरा सांस लिया और बेल बजा दी। कुछ ही पलों में दरवाजा खुल गया था। खोलने वाले असद भाई थे। वो उसे देखकर मुस्कुराए। अस्सलाम अलैकुम भाई। उसने मरे मरे से अंदाज में ऐसे सलाम किया जैसे वो कोई मुजरिम हो। वालेकुम अस्सलाम। असद भाई ने उसके उलट बेहद गर्मजोशी से जवाब देते हुए उसे गले लगाया था, और वो मोहब्बत के इस मुजाहिरे पर आंखें खोल के भौंचक्का सा खड़ा था। आओ आओ। असद भाई ने उसे अंदर आने का कहा तो वो गला तर करता अंदर आ गया। पर वो अजीब सी घबराहट का शिकार हो रहा था। ओहो, दूल्हे मियाँ आए हैं अपनी दुल्हन को लेने। वेलकम वेलकम। नोमिया भाभी जो हॉल में बैठी थी, उसे देखते ही शरारत से बोली थी, और जिहान के कान एकदम सुर्ख हुए थे। मैं चलता हूँ, मुझे कॉलेज जाना है। जिहान एकदम ही जाने के लिए पलटा। अरे अरे, रुक तो सही। असद भाई ने हंसते हुए उसकी बांह थाम कर उसे जाने से रोका, जबकि नोमिया भाभी भी उसके शर्मीले अंदाज पर खिलखिलाकर हंसती। जिहान कुछ और गड़बड़ाया। अब कान के साथ चेहरा भी गुलाबी हो गया था। अच्छा जाओ अम्मी, अब्बू को बुलाओ और ईशाल से भी कह दो तैयार हो जाए। असद भाई ने नोमिया भाभी को कहा तो वो भी मुस्कुराकर अंदर की जानिब बढ़ गई। पीछे असद भाई उसे लिए ड्राइंग रूम में आ गए। सब समझता हूं मैं अब्बा। आपकी चाल थी ये मुझे जलील करने की। किसी दिन मामू के हाथों मैंने भी ऐसी दुर्गत बनानी है आपकी। जिहान दिल ही दिल में अब्बा से मुखातिब होते हुए बोला। वैसे भी मामू, फुप्पो और खाला जिहान की ऐसी अचानक शादी पर खासे नाराज थे। अभी वो यही सोच रहा था जब रब्बानी साहब और अमरोहा बेगम भी कमरे से आ गए थे। दोनों ही उससे बहुत अच्छे से मिले थे, और जिहान इस वीआईपी प्रोटोकॉल पर खासा अनकंफर्टेबल हो रहा था। चलो मैडम जी, तैयार हो जाओ, आ गए तुम्हारे शौहर साहब तुम्हें लेने। ईशाल हाथ में क्वेश्चन बुक लिए बैठी थी जब नोमिया ने आकर उसे शरारत से बताया था। ईशाल का हलक तक कड़वा हो गया। नोमिया प्लीज यार, ऐसे मत बोला करो, चिढ़ होती है मुझे। ईशाल ने किताब बंद करते हुए तल्ख से अंदाजन में कहा। अब शौहर है तो शौहर ही बोलूंगी ना, या तुम चाह रही हो कि मैं जिहान को दुल्हा भाई कहकर पुकारूं? नोमिया उसकी बात का बुरा माने बिना उसी शरारती लहजे में बोली। कुछ मत बोलो, ईशाल ने कहा और उठकर वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। अरे कपड़े तो लेती जाओ। नोमिया ने उसे नए कपड़े पहनने का याद दिलाया। बस यही ठीक है, 7 समुंदर पार नहीं जाना, 2 गली का फासला है। ईशाल ने कहा और दरवाजा बंद कर दिया। नोमिया बस बंद दरवाजे को देखती रह गई, पर फिर इसी पर शुक्र किया कि वो जाने के लिए मान गई थी। थोड़ी देर में वो घर के ही सादा से ब्लू सूट में धुले मुंह के साथ नीचे आई थी। नोमिया ने ही जबरदस्ती रेड लिपस्टिक से उसके होंठ रंग दिए थे ताकि कहीं से तो ब्याहता लगे। वो नोमिया के साथ ड्राइंग रूम में आई तो जिहान जो कब से उठने का पर तोल रहा था, उसे देखते ही उठ खड़ा हुआ। उसमें अब मजीद यहाँ बैठने का हौसला नहीं था। ओहो, बड़ी जल्दी हो रही है दूल्हा भाई को जाने की। नोमिया भाभी ने उसे छेड़ते लहजे में कहा तो वो खिज्जल सा होकर जैसे उठा था वैसे ही बैठ गया। सभी मुस्कुरा दिए, जबकि ईशाल ने नोमिया को घूरा था। बदले में नोमिया ने डिठाई से मुस्कुराते हुए उसे जिहान के पास ही बैठा दिया और खुद असद के साथ जा बैठी, और ईशाल इस झटपट हुई हरकत पर कोई एहतिजाज भी ना कर सकी। बस उसे घूर कर रह गई, जबकि जिहान अनजाने तौर पर ही कुछ दूर खिसक गया था। शर्म से नहीं बल्कि खौफ से। जबकि रब्बानी साहब और अमरोहा बेगम दोनों को साथ साथ देखकर मुस्कुरा दिए। दोनों साथ में खासे जच रहे थे, और ये सब ने ही महसूस किया था। नौमिया ने बाकायदा कुछ तस्वीरें भी ले ली थीं। अरे बेटा, ये तो लो। अमरोहा बेगम ने प्लेट में रखा केक उसके सामने किया तो जिहान को उबकाई आने लगी। वो जब से यहाँ बैठा था, उसे ये सब लोग कुछ न कुछ खिलाए जा रहे थे, और वो भी तकल्लुफ में खाता जा रहा था। अब मजीद नहीं खा सकता था। बस चची अम्मी मेरा हो गया। जेहान ने मुंह के साथ हाथ भी नफ़ी में हिलाए थे। फिर उन्होंने भी ज्यादा इसरार ना किया, और कुछ ही देर में वो दोनों बाहर निकल आए थे।
ईशाल के साथ एक बैग भी था जिसमें उसकी ज़रूरत की चीज़ें थीं। ईशाल और वो सबसे मिलकर बाइक की जानिब बढ़ गए थे। ढंग से चलाना, ईशाल ने बाइक पर बैठते हुए अपने पुराने अंदाज में कहा और बैग को उसके और अपने बीच रख लिया। जिहान का दिल किया उसे यहीं पटक कर चला जाए, वैसे भी वो तो चाहता ही नहीं था कि वो वापस आए। अभी भी माँ की इमोशनल ब्लैकमेलिंग और अब्बा की फेंटी का डर ना होता तो वो आता ही नहीं। जी, जिहान ने मुंह बिगाड़कर आहिस्ता से कहा और बाइक स्टार्ट कर ली। ईशाल ने सबको हाथ हिलाया और बाइक आगे बढ़ गई। पूरा रास्ता खामोशी से कटा था। दोनों ही अजीब से एहसास का शिकार थे। जिहान ने घर के आगे बाइक रोकी तो ईशाल उतरकर दरवाजे की जानिब बढ़ गई। जिहान भी उसे घर में दाखिल होते देखकर बाइक आगे बढ़ा ले गया। वो दोस्तों के पास जा रहा था। ईशाल ने पलटकर देखा, पर वो जा चुका था। ईशाल ने कुछ हैरत से देखा, फिर सर झटक कर दरवाजा बंद करने लगी। ओ दूल्हा बन गया ओए, बन गया साड्डा बरखुरदार, घोड़ी चढ़ गया ओए, चढ़ के मोटर कार। वो तीनों जिहान के आगे पीछे घूमते लगातार गाना गा गा कर उसे छेड़ रहे थे और वो तीनों को घूरता मारने के लिए हाथ उठाता, पर वो तीनों फुर्ती से उसे टांच दे जाते। अब जिहान का गुस्से से बुरा हाल हो गया था। उसे अब उनके पास आने का पछतावा हो रहा था। वो तो इसलिए आया था कि वो लोग उसे समझेंगे, समझाएंगे, कॉलेज में सबसे डील करने में हेल्प करेंगे। पर ये लोग बेहद कमीने थे। जिहान अब सचमुच रोने वाला हो गया था। उसने एक झटके से उन्हें हटाया और बाइक की जानिब बढ़ गया। वो तीनों भी एकदम ही चुप होते उसे देखने लगे, जो अब लाल मुंह के साथ बाइक स्टार्ट कर रहा था। ओए ये तो नाराज हो गया। रॉनी को पहले एहसास हुआ था और अगले ही पल वो तीनों उसके पीछे थे। अबे रुक तो सही, अरे मजाक कर रहे थे हम। एसी ने आगे बढ़कर उसके बाइक के हैंडल थामे थे। तो जी भर करके करो, और जब मैं मर जाऊं ना तो मेरी मैयत पर भी कव्वाली करने आ जाना। जिहान ने जलकर कहा। अरे पागल है क्या, मैयत पर कोई कव्वाली करता है क्या भला? अब तो डीजे और बैंड का जमाना है। टीजे ने बेहद संजीदगी से उसकी बात की, तरदीद की तो जिहान के तन बदन में आग लग गई। ये पागल है क्या बोल रहा है? डीजे और बैंड के पैसे तू देगा? रोनी को नई फिक्र लगी। जिहान की आंखों में पानी भरने लगा। तुम दोनों पागल हो गए हो। अरे हम अपनी अपनी पॉकेट मनी से कर लेंगे इंतजाम। एसी ने भी हातिम ताई की कब्र पर लात मारते हुए दरिया दिली दिखाई तो जिहान की बस हो गई, और अगले ही पल वो बाइक के दोनों हैंडल पर हाथ जमाए फूट फूट कर रो पड़ा। और वो तीनों जो अपनी अपनी बहस में उलझे थे एकदम चौंके। पर तब तक जिहान ने रोते रोते ही क्लच छोड़ दिया और बाइक आगे बढ़ा दी, और एसी जो हैंडल थामे खड़ा था एकदम ही चिहुक कर पीछे हटा और जिहान बिना रुके बाइक भगा ले गया। पीछे वो लोग उसे आवाज देते रह गए, पर वो बिना रुके आगे बढ़ता चला गया। यार लगता है मामला वाकई सीरियस है। इस बार एसी ने बेहद संजीदगी से कहा, तो वो दोनों भी मजाक छोड़कर संजीदा हो गए, क्योंकि जिहान ऐसे तो नहीं रोता था। उन तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर अगले ही पल वो भी अपनी अपनी बाइक स्टार्ट करते उसके पीछे हो ली। वो पूरे रास्ते रोता आया था, और जब घर पहुंचा तो अम्मा और ईशाल हॉल में पड़े तख्त पर बैठकर सब्जी काटते हुए बात कर रही थी। वो उन्हें नजरअंदाज के ऊपर जाने लगा तो इनाया बेगम ने बेसाख्ता उसे पुकारा। अरे जिहान आ गया तू। जिहान ने एक नज़र उन्हें देखा, फिर बिना रुके सीढ़ियां चढ़ता चला गया, जबकि इनाया बेगम के साथ साथ ईशाल भी उसकी रोई रोई गुलाबी आंखें देखकर चौंक गई। उन दोनों ने एक दूसरे को हैरत और फिक्रमंदी से देखा, जबकि ऊपर एक तेज झमाके के साथ दरवाजा बंद होने की आवाज आई थी। मैं देखती हूं, इनाया बेगम कहती उठी और ऊपर की जानिब बढ़ गई, जबकि ईशाल कुछ बेचैन सी ऊपर की जानिब देखने लगी। जिहान क्या हुआ, दरवाजा खोल बेटे। इनाया बेगम उसका दरवाजा खटखटा कर बोली। कुछ नहीं हुआ, जाएं आप, मुझे किसी से बात नहीं करनी। जिहान की नम आवाज अंदर से ही आई थी। वो बेड पर औंधे मुंह लेटा रो रहा था। जिहान बता तो सही क्या हुआ, इनाया बेगम परेशान लहजे में बोली। कुछ नहीं हुआ, अब्बा से बोले एक बार और शादी करा दे मेरी। अभी तो आधे लोगों को पता है, फिर पूरे शहर को पता लग जाएगा कि मेरी 21 साल में शादी हो गई है। जिहान ने रोते रोते ही तेज आवाज में कहा तो इनाया बेगम ने चोर नजरों से रैलिंग से नीचे देखा, जहां ईशाल अपनी जगह चोर सी हो गई थी।
इतने दिनों में आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि सिर्फ उसके साथ ही नहीं, जिहान के साथ भी ज्यादती हुई है। अभी वो इनाया बेगम की अगली बात सुनती जब बाहर वाले दरवाजे पर दस्तक हुई थी। शमसुद्दीन साहब काम पर गए हुए थे, इसलिए वो खुद ही उठती बाहर की जानिब आ गई। उसने गेट खोला तो सामने वो तीनों खड़े थे। इशाल को देखकर वो तीनों एक पल को सटपटाए, पर अगले ही पल तीनों ने संभल कर सलाम झाड़ा था। अस्सलाम अलैकुम भाभी, जिहान है? उन तीनों ने एक जबान होकर कहा तो ईशाल भाभी लफ्ज पर बुरी तरह सटपटाई। फिर उसी सटपटाहट में उसने सर असबात में हिलाया। हाँ वो, लेकिन वो कमरा नहीं खोल रहा। ईशाल ने उन्हें अंदर आने का रास्ते देते हुए बताया तो वो जो अंदर आए थे तीनों ने एक दूसरे को देखा। ओके, हम देखते हैं। रोनी तू बालकनी से जा, ऊपर जाकर दरवाजा खोल, हम अंदर जाते हैं। एसी ने कहा तो रॉनी फौरन ही आगे बढ़ता पाइप के सहारे ऊपर चढ़ने लगा, जबकि वो दोनों अंदर की जानिब बढ़ गए। ईशाल भी कंफ्यूज सी होती उनके पीछे चल दी और जब तक वो अंदर आई दरवाजा खुल चुका था और वो तीनों उसके कमरे में बंद हो गए थे। इनाया बेगम भी नीचे उतर आई, जानती थी अब वो तीनों उसे बहला लेंगे, और हुआ भी ऐसा ही था। थोड़ी ही देर में उनके कमरे से हंसने की आवाजें आ रही थीं। आज रात के खाने में इनाया बेगम ने अच्छा खासा एहतमाम कर लिया था। जो भी था, आज ईशाल का बतौर बहू घर में पहला दिन था। इतना एहतमाम तो बनता था। शाम को ही शमसुद्दीन साहब भी काम से वापस आ गए थे और तब से ही वो ईशाल के साथ बातों में लगे थे, जिससे वो खासी बहल गई थी। उधर जिहान दोपहर से अपने कमरे में ही था। दोस्तों के जाने तक वो काफी हल्का फुल्का हो चुका था। कॉलेज में सबको कैसे डील करना है, आज वही सब डिस्कस किया गया था और अब वो खासा बेहतर महसूस कर रहा था। जिहान नीचे आ बेटे, चल खाना खा ले। इनाया बेगम ने किचन से निकलकर जिहान को हाँक लगाई थी। आया अम्मी। जिहान ने ऊपर से ही जवाब दिया और फिर वो तेज तेज अंदाज में सीढ़ियां उतरता नीचे आया था। आराम से। शमसुद्दीन साहब ने हमेशा की तरह उसे टोका था। वो उन पर एक नाराज सी नजर डालकर डाइनिंग टेबल की जानिब बढ़ गया। उल्लू का पट्टा। शमसुद्दीन साहब ने उसकी नजरों को महसूस करके मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया, जबकि इशाल को उन दोनों के बीच ये नाराजगी बहुत शिद्दत से महसूस हुई थी। चलो बेटा। शमसुद्दीन साहब ने उसे भी चलने का इशारा किया तो वो भी होले से मुस्कुराकर उनके साथ चलती डाइनिंग टेबल तक आ गई, जहां जिहान पहले ही बैठ चुका था और अब सलाद में से खीरे उठा उठाकर खा रहा था। ईशाल भी खामोशी से जिहान के बराबर वाली कुर्सी पर आ बैठी, कि चार ही कुर्सी थी, जिसमें से तीन पहले ही भर चुकी थी, जबकि उसके ऐसे साथ बैठने पर जिहान के गले में खीरा अटक सा गया। उसने आंखों ही आंखों में मां को इशारा किया कि वो इशाल की जगह बदले। क्या आंखें मटका रहा है? अम्मा ने तो नहीं, अलबत्ता अब्बा ने उसकी ब्राउन आंखों की हरकत देख ली थी, तभी उसे मशकूक नजरों से देखते हुए बोले। कहाँ मटकाई अब्बा? जिहान ने नाराजगी से कहा। डिस्को में। अब्बा ने उसे देखते हुए कहा तो ईशाल के लब्बों पर बहुत बेसाख्ता सी मुस्कुराहट आई थी, जिसे उसने सर झुकाकर छुपाई थी। अब्बा, बहुत बेकार जोक था, हंसी नहीं आई मुझे। जिहान उसी नाराजगी से कहा। तेरा बाप हूं, जोकर नहीं हूं जो तुझे हंसाता फिरूं। अब्बा बीइंग अब्बा, अब्बा से कोई नहीं जीत सकता था, कम से कम जिहान तो बिल्कुल नहीं। अच्छा बस भी करें, कभी तो आराम से रहा करें, बच्ची क्या सोच रही होगी। अम्मा ने दोनों को ईशाल की मौजूदगी का एहसास कराते हुए शर्म दिलाई थी। वो दोनों अनमने ढंग से सीधे होकर बैठे कि इतनी जल्दी बहस दोनों ही खत्म नहीं करते थे। इनाया बेगम ने बारी बारी सबको सर्व किया। ईशाल भी खामोशी से खाने की जानिब मुतवज्जो हो गई। जारी है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, टाटा बाय बाय, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।